मॉर्निंग 10 o'clock। चलिए लिखिए भाई हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर का। सर आज शाम को क्लास मत लेना, क्यों मुस्कान, क्यों? रीजन? अरे रीजन तो बता, क्या हो गया? लो की क्लास है? अच्छा चलो ठीक है, कल ले लेंगे। चलिए लिखो, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम। If x, y, z are in AP, if x, y, z are in AP and A1 is the arithmetic mean between x and y, arithmetic mean of x and y, and A2 is the arithmetic mean of y and z. Find the arithmetic mean of A1 and A2. A1 and A2 ऑप्शन है y, x, 2x, 2y, ये हमारे ऑप्शंस है। अब देखिए बेटा, इसको चाहो तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हो बेटा, कोई भी 3 नंबर ऐसे ले लो जो एपी में है, बस उससे हो जाएगा। यदि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है और जब भी जनरल प्रॉब्लम होती है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जनरल प्रॉब्लम है तो मैं कोई भी 3 नंबर ले लूँ, कोई भी 3 नंबर ले लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया 3, 5, 7, ये मैंने 3 नंबर ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो बेटा A1 है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, A1 आ गया 4, A2 आ गया इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 6 आ गया। अब मुझे A1 और A2 का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो 4 + 6/2 क्या आ गया बेटा? 5। 5 किसके इक्वल है? 5 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो इसका A1 और A2 का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? y आएगा। आया क्या समझ में बेटा? ये समझ में आया क्या? ये आप इसमें कर सकते हो एपी से। तो 3, 5, 7 A1 हो गया आपका 3 + 5/2 4, A2 हो गया 5 + 7/2 6 और A1 + A2/2 4 + 6/2 मतलब 5 आ गया। इससे क्लियर है कि मेथड भी बताऊं? सरीना बेटा इससे क्लियर है कि मेथड भी जानना है? जब भी जनरल प्रॉब्लम होती है आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये जनरल है बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जनरल मतलब जब XYZ है तब इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। चलो मेथड भी बता दो भाई, ये बोल रहा है मेथड भी बता दो, तो मेथड भी देख लो। A1 हो गया बेटा x + y/2, A2 हो गया y + z/2। मुझे निकालना है A1 + A2/2। A1 है हमारा x + y/2, y + z/2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 एलसीएम आके नीचे आ गया बेटा, ये 2, ये 4 हो गया। तो x + 2y + z, x + 2y + z, ये वैल्यू आ गई हमारी, x + 2y + z। अब मुझे निकालना है A1 और A2 का ये, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये समझो। अच्छा x + y और y + z, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। सर x + y को 2y लिख देंगे ना। किसको बेटा? x + y को 2y लिख देंगे ना, एपी में है। हाँ x + y को क्यों? एपी में होते तो 2b अच्छा = x a y z + आगे नहीं, सॉरी ये तो मैंने अच्छा देखा ही सॉरी नहीं। x + z को हाँ 2y ठीक है लिख ठीक है दिया। बेटा, x y z आ रही नहीं पी।
और यदि एक्स वाई जेड आर इन एपी है तो मुझे पता है एक्स प्लस जेड 2y के बराबर है। बेटा ये भी तो गिवन है एक्स वाई जेड आर इन एपी, वो तो देखा ही नहीं मैंने। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 2y होगी बेटा। तो यहां पर एक्स प्लस जेड की वैल्यू 2y रख दो। तो देखो 2y प्लस 2y डिवाइड बाई 4, तो y आ गया 2y प्लस 2y डिवाइड बाई 4, 4y डिवाइड बाई 4, y आ गया। क्योंकि हमें ये भी तो गिवन है एक्स वाई जेड आर इन एपी, और एक्स वाई जेड एपी में है तो पहले भी बता चुका हूं, मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होता है। क्लियर है? क्लियर है सरीना? क्लियर है बेटा? अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छी प्रॉब्लम थी लेकिन हम इसको एग्जांपल से कर सकते थे, मतलब हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें 3 नंबर एपी में लेने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना बेटा। वो भी जनरल प्रॉब्लम है, मैं उसको भी जनरली करूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if S1 is the sum of, if S1 is the sum of 2n plus 1 terms of an AP, 2n plus 1 terms of an AP, and S2 the sum of, and S2 is the sum of odd terms, then हमें S1 और S2 का रेशियो लेना है। ऑप्शन है n अपॉन n प्लस 1, 2n अपॉन n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और डी है नन ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। ये प्रॉब्लम मुझे सोल्व करनी है बेटा। अब उसने बोला S1 जो है सम है 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ एपी, तो मैं कोई भी एपी मान लेता हूं 2n प्लस 1 मतलब ओड टर्म्स। तो देखना मैं इसको कैसे मान रहा हूं, जैसे मैंने मान ली 1 3 5 7 9, 5 टर्म ले ली बेटा। तो बेटा 2n प्लस 1 हो गया 5 के इक्वल, तो 2n हो गया 4, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया बेटा। n का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल। ये समझ में आया यहां तक? 2n प्लस 1 मैंने 5 टर्म मानी तो n का वैल्यू 2 हो गया। अब मेरा S1 इन सबका सम करो भाई। 4 वैसे तो 25 आएगा मुझे पता है फॉर्मूले से, सम करके देख लीजिए S1 25 आ गया। अच्छा S2 क्या है? ओड टर्म्स, 1 प्लस 5 प्लस 9, तो ये आ गया हमारा 15, ये हमारा 15 आ गया। तो बेटा S1 अपॉन S2 निकाल के देखते हैं अपन। S1 अपॉन S2 25 डिवाइड बाई 15, 5 5 25, 3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है बेटा। अब इसमें रख के देखते हैं n की वैल्यू 2, 2/3 गलत, 4/2 गलत, 5/3 सही, और इसको चेक करने का तो मतलब ही नहीं। सो व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और तू कल भी ऐसे ही है ना, कंफ्यूज हुआ था चिन्ह में, जो तेने मेरे से पूछा है अभी। मैं कोई और नंबर ले लूं, चलो मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे 2 3 5 3 8 11 14 17 20, सपोज मैंने अब ज्यादा नंबर ले लिए, वो कोई से भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे 2n प्लस 1 टोटल नंबर है 7, तो 2n की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू 3 आ गई बेटा। S1 हो गया इनका सम, इन सबका सम करना बेटा, कितना आ रहा है? इन सबका सम करना कितना आ रहा है? 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20, इन सबका सम करो कितना आ रहा है? जल्दी सम करके बताओ। 80 आ रहा है। अच्छा S2 हमारा बोला सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स क्या है? 2 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 20, इसको सम करके बताना S2, इनको सम करके बताना S2 को कितना आ रहा है, बोलो भाई। 44 सर आ रहा है।
वो 77 था, 80 नहीं था, मैंने गलत बता कितना दिया। आ रहा है ये? नहीं 70। वो 80 नहीं था, 77 था। चलो 77। अब मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं भाई, S1/S2। S1/S2 77/44। तो ये कितना आ रहा है? 7/4। अब n की वैल्यू 3 रख के देखो बेटा, इसमें रखेंगे तो 3/4 आ रहा है, गलत आ रहा है। इसमें रखोगे 6/4, ये भी गलत आ रहा है। इसमें रखोगे तो 7/4, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? वापस से सी हो गया। अब क्लियर है? अरे अब क्लियर है? तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम को तो हमें जनरली करना चाहिए, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है। यदि आप इसको मेथड से करने लग गए तो बड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा। यदि हम इस प्रॉब्लम को मेथड से करने लग गए तो बहुत बड़ा लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम को तो जनरली करना चाहिए। चलिए थर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, देखिए क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम तुमने पूछ ली, फिर भी दोबारा बता देता हूं। 54, 51, 48 and so on, so that sum is 513। ऑप्शन है आपके 17, 18, 19 and B and C both, B and C both। अब बेटा बी एंड सी बोथ लिखा हुआ है तो हमें चेक बी और सी को ही करना है पहले। ए का वैल्यू 54, डी का वैल्यू -3, डी का वैल्यू -3। एस एन है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन है आपका 513, n/2 a का वैल्यू रख दीजिए 54 इंटू 2 108 और डी का वैल्यू -3। अब सबसे पहले आप 18 रख के देखो बेटा, 18 रख के देखो। 18/2 मैं बी ऑप्शन रख रहा हूं। 18/2 9, 18 - 1 17 -51, तो 9 इंटू 57, 57 इंटू 9 करना बेटा, कितना आ रहा है? वो तो 513 आएगा, 513। अब चांसेस ये है कि सी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि बी एंड सी बोथ है। तो मैंने 18 की जगह 19 रख दिया। 19/2 108, 18 इंटू 3 -54, तो ये आ गया 19/2 इंटू 54। 19 इंटू 27 करना भाई, कितना आ रहा है? 19 इंटू 27 513 आ रहा है। यदि 18 टर्म और 19 टर्म का सम सेम आ रहा है तो इसमें यहां पर ये चीज पक्का है कि 19 टर्म जीरो है बेटा। अब 19 टर्म निकाल के देख लो, चाहे जीरो आएगी 100%। मैं निकाल के बता भी देता हूं, 19 टर्म जीरो आएगी बेटा आपकी। A19 इक्वल टू A प्लस 18D। ए है हमारा 54 और डी है -3। 54 - 54 इक्वल टू 0। तो इसका 19 टर्म जीरो के इक्वल आ गया, इसलिए आपका आंसर डी आएगा इसका, बी एंड सी बोथ। इसलिए इसका आंसर बी एंड सी बोथ आएगा। क्या ये क्लियर है? सभी को क्लियर है ये? बेटा किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट, आज की हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ, if the sum of n terms of an AP,
if the sum of n terms of an AP, if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, find the common difference. Find the common difference. अब बेटा ये बिल्कुल ट्रिकी प्रॉब्लम है, जो मैंने ट्रिक बताई है उससे 1 मिनट में इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कोई मुझे इसका कॉमन डिफरेंस बता दो बेटा, कितना होगा? देखिए कितना समझ में आया तुम्हें अभी तक। Pn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो बेटा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? P गलत, 2Q इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, 2Q इज द राइट आंसर। अरे भाई क्या बताया था, Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। यदि मैं nth टर्म निकालूंगा तो ये 2 आगे आएगा 2Qn, और प्लस कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, जो भी n का मल्टीपल होता है वो बेटा कॉमन डिफरेंस होता है। जो भी n का मल्टीपल होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है nth टर्म में। याद आया? जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। Sn गिवन है 4n स्क्वायर माइनस 3n, तो nth टर्म हो गया 8n, 4 माइनस 3 1, तो 7। इसका कॉमन डिफरेंस बेटा 8 है। इसका कॉमन डिफरेंस 8 है। जो भी n का मल्टीपल होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। मुझे आगे वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, याद रहेगा सबको? अरे बेटा ये सबको याद रहेगा? सिमोनी याद रहेगा? चलिए, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 2Q। नेक्स्ट, ये बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। कल करवाया था, देखिए कितनों को याद है। आर इन द रेशियो 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term। तो मुझे इनके 18 टर्म का रेशियो निकालना है। बोलो n की जगह क्या रखूंगा? कल क्या बताया था? n की जगह क्या रखूंगा कि 18 टर्म का रेशियो आ जाएगा? इनके 18 टर्म का रेशियो निकालना। 2 एपी है जिनके n टर्म का सम का रेशियो 5n plus 4 और 9n plus 6 है। बिल्कुल सही है। 18 into 2 minus 1 35। तो है 18 टर्म का रेशियो ये आ गया। तो 5 इंटू 35 175 प्लस 4 179। नीचे कितना आ रहा है बेटा? 9 इंटू 35 प्लस 6 करो, कितना आ रहा है? 321। ये इनके 18 टर्म का रेशियो हो गया। किसी को कोई डाउट? बेटा डबल करके, जैसे आपको 18 टर्म का रेशियो पूछा है तो 18 का डबल माइनस 1 ये रखना पड़ेगा n की जगह। कल करवाया था बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 36 माइनस 1 35। अरे क्लियर है सबको? ये रखना पड़ेगा बेटा, तब जाके आएगा। नमन, ये कल की क्लास तेने देख ली हो तो उसमें यही बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। The sum of first term of an AP, the sum of first 4 terms of an AP is 56. The sum of last 4 terms, the sum of last 4 terms is 112. If the first term is 11
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अब देखो इसको नंबर ऑफ टर्म्स यदि आपको निकालना, लास्ट टर्म निकालनी होती तो फिर मैं एक मेथड बता देता। यदि आपसे पूछता फाइंड द लास्ट टर्म तो बड़ा इजी हो जाता। जैसे मेरे से आपसे पूछता फाइंड द लास्ट टर्म, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। फाइंड द लास्ट टर्म में तो मैं एक प्रॉपर्टी बता दूंगा जो कल बताई थी मैंने तुम्हें। कल मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? जैसे बोल रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये है आपका 56। ये an, फिर उससे एक कम n-1 n-2, लास्ट 4 टर्म ये 112, इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस लास्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस लास्ट थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म और लास्ट फोर्थ टर्म, इसका सम आ गया 168। और बेटा मुझे पता है कि ये सम ये सम ये सम ये सम चारों इक्वल होते हैं। याद आया? प्रॉपर्टी थी ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही होगा जो सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का होगा, वही होगा जो थर्ड टर्म और लास्ट थर्ड टर्म का होगा, और वही होगा जो फोर्थ टर्म और लास्ट फोर्थ टर्म का होगा। तो मैं इसको 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस AN लिख सकता हूं। तो A1 प्लस AN आ गया आपका 142, और फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है 11, तो मेरा यहां से लास्ट टर्म आ गया 31। ये हमारा लास्ट टर्म 31 आ गया। तो यदि मुझे लास्ट टर्म पूछा जाएगा तो देखो आपको लास्ट टर्म पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो लास्ट टर्म हमारा 31 आ गया। लास्ट टर्म हमारा क्या आ गया? 31 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? और वैसे एक बात बोलूं मैं, आप आगे भी निकाल सकते हो। कैसे? शुरू के 4 टर्म का सम कितना है? 56 है। 56 है ना 4 टर्म का सम। और पहली टर्म आपको पता है, थोड़ा सा अक्कल लाओ, 11। सपोज 11 12 13 14 को ऐड करके देखना कितना आ रहा है। एक मिनट अपन चेक कर रहे हैं। 11 12 13 14 को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ऐसे में चेक कर रहा हूं, 50 आ रहा है। तो बेटा ठीक है, तो 56 आ रहा है, तो 100% दो का डिफरेंस है बेटा। 11 13 15 17 इनको ऐड करो कितना आ रहा है? 11 13 15 17 इनको ऐड करो कितना आ रहा है? यस, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया बेटा। थोड़ा सा अक्ल दिमाग लगा के काम करोगे तो बड़ा इजी है। नहीं तो बेटा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी यदि आपने अपने मेथड से किया तो ये क्या हो गया? डी कितना आ गया? 2 आ गया हमारा। अब D2 आ गया हमारा, तो D2 आ गया देखो, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 31। और D2 है, A11 है, तो 2n-2 इक्वल टू 31। तो 2n इक्वल टू कितना हो गया? 9 है ये, उधर जाके 22। तो बेटा कितनी टर्म्स होंगी? यदि मैं n भी निकालना चाहूंगा तो n निकल जाएगी हमारी 11 टर्म्स। सो द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 11। क्या ये समझ में आया जो मैंने तुम्हें समझाया थोड़ा बहुत? बेटा आराम से आप d निकाल सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके, कि भाई यदि 56 सम है और पहला टर्म 11 है, तो या तो एक का डिफरेंस होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा। तो वहां से आपको d पता लग जाएगा, और d पता लग गया तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया और हमारी लास्ट टर्म भी आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी 25, 22, 19 and so on is 116. Find the last term. Find the last term. हमें इसका लास्ट टर्म निकालना है, बड़ा इजी काम है बेटा। 116 सर्टेन टर्म ऑफ एन एपी का सम कितना है 116। तो देखो n बाई 2 कितना आ रहा है, हाँ लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है आपका, लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा बेटा, लास्ट टर्म गिवन थोड़ी है। अरे लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लगाना पड़ेगा बेटा। तो 2a ए है आपका 50, 25 हो गया 25, n माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया -3। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 232, n ये आ गया 50 माइनस 3n प्लस 3, 232n और 53 माइनस 3n, 53 माइनस 3n, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब यहां तो बेटा आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। और कोई ऑप्शन बेटा किसी के पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक ऑप्शन से अरे ऑप्शन से तो आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, हाँ लास्ट टर्म से तो आ सकता है ना, लास्ट टर्म तो आ जाएगी ना हमारी लास्ट टर्म। हाँ b² माइनस 4 ऐसी रख सकते हैं ना बेटा, उससे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो ये तो जी जो बोल रही है वही कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन आ गई 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। चलो एक बार इस बार यहाँ पर ये बता देते हैं तुम्हें बेटा, a का वैल्यू 3 क्लास 10th को याद करो, b का वैल्यू -53 और c का वैल्यू 232। d निकाल लो बेटा b² माइनस 4 ac, इजी पड़ेगा, फैक्टर करोगे तो टाइम लगेगा। इसका 53 का स्क्वायर करना भाई कितना आ रहा है, 53 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेटर है तो इजी पड़ेगा तुम्हारा। 2809 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 232, 4 इंटू 3 इंटू 232 करना बेटा कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 232 कितना आ रहा है, 12 इंटू 232 कितना आ रहा है 2784। माइनस करना कितना आ रहा है, माइनस करना कितना आ रहा है 25। चलो अब देखो x की वैल्यू, n की वैल्यू माइनस b मतलब 53 प्लस माइनस 5 अपॉन 2a 6। 53 प्लस 5 करेंगे तो 58 आएगा, रहने दो। 53 माइनस 5 करने पर आंसर आएगा 48/6। बेटा n की वैल्यू 8 आ गई हमारी, n की वैल्यू 8 आ गई। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8। तो व्हाट इज द लास्ट टर्म, 8 टर्म निकालनी है मुझे। a8 a प्लस 7d, a हमारा 25, d a -3, तो हमारा लास्ट टर्म आ गया 4। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म 4 आ गया बेटा। द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 4, इसका ये लास्ट टर्म हो गया। कुछ समझ में आया क्या भाई? जब भी आप सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओ, सुनो मेरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि फंस जाओ और आपको निकालनी है, वैसे तो ऑप्शन से हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फंस गए हम यहाँ पर, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, इजी पड़ेगा। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -53 है, c का वैल्यू 232 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 25, तो हमारा फॉर्मूला लगा दो -b प्लस माइनस √d अपॉन x इक्वल टू, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। बाकी इसको वापस से हम इस वाले मेथड को वापस से बता देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू इस तरह से निकलेगी।
तो कभी कभी होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लास्ट टर्म हमारा 4 आ रहा है, लास्ट टर्म हमारा 4 आ रहा है, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। चलिए बेटा अब आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे अपन 10 बजे और चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू एंड मनी, टाइम वैल्यू एंड मनी, जिसमें हम क्या सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको रिवाइज करना बनता है इसको, जितनी बार करोगे, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें, उस चैप्टर से। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।